हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बारे में आपसे आने वाले समय में बात करूंगा, तो उस इन्फेक्शन को या उस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रोजम है, बैक्टीरिया है, उसे खत्म करने का काम करते हैं। आज के इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक बलून और एक बॉल की सहायता से इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि आखिर ये दवाई कैसे काम करती है। कॉन्सेप्ट समझना है तो साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, तो वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं C-Tax-O ड्राई सिरप के बारे में, और इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी ज्यूवेंटस। इसे क्यों ऐसा बोला गया है ड्राई सिरप, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के इस ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। इसमें रखा गया है सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। और अगर हम इसके कंपोजिशन में डोज के बारे में बात करते हैं, कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो ईच 5 ml ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन कंटेन सेफेक्जिम आईपी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 50 मिलीग्राम इसमें रखा गया है। बाकी इसमें एक्जिपेंट है क्वांटिटी सफिशिएंट, और साथ में आपको वाटर फॉर इंजेक्शन दिया गया है, जिसमें आपको उस पाउडर को मिला करके 30 ml तक वापस से वॉल्यूम को मेकअप करना है। अब यहां पे दो चीजें मुझे समझाने की जरूरत है। एक तो ये ड्राई सिरप का क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा सिरप, और सिरप पिया भी होगा। तो सिरप जनरली लिक्विड के फॉर्म में होता है, मिजरिंग कप से या ढक्कन से या स्पून से अपन उसे यूज कर लेते हैं। लेकिन एक तो ये सिरप भी बोल रहा है, दूसरा ये ड्राई भी है, तो कैसा ये पॉसिबल है। देखिए, जब कभी भी आप इस तरह के सिरप के बारे में सुनते हैं ड्राई सिरप, इसका मतलब होता है कि आपको इस पैकेट में दो चीजें साथ में मिलेगी। एक तो एक शीशी मिलेगी, वायल मिलेगा, जिसमें आपको हमारा जो आज का ड्रग होगा वो पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। साथ में उस पाउडर के फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए एक वाटर फॉर इंजेक्शन मिलेगा, जिसको उसमें हमको मिलाना है और उसे अच्छे से शेक करके उसे एक सिरप के फॉर्म में या तो सस्पेंशन के फॉर्म में मिलाना है। हर बार ये कहता हूं वाटर फॉर इंजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिसॉल्व करके आपको इंजेक्शन लगाना है। वाटर फॉर इंजेक्शन कहने का मतलब होता है स्टरलाइज वाटर फॉर इंजेक्शन। दैट मीन्स कि वो उस ग्रेड का है, उस क्वालिटी का है, जिसे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन को यूज करने के लिए करते हैं, मतलब हाई क्वालिटी का होता है। बट यहां पे उसको यूज नहीं करना इंजेक्शन के रूप में, इसे केवल डिसॉल्व करना है पाउडर को, ताकि सिरप के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस लिए इंडिकेट किया जाता है। ओवरऑल बात करें तो आज का जो प्रोडक्ट है C-Tax-O, ये यूज क्यों किया जाता है। ये एक पेडियाट्रिक प्रोडक्ट है। इस पेडियाट्रिक प्रोडक्ट है मतलब इसका यूज केवल बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, डॉक्टर के सलाह पे भी। और ये अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक कैटेगरी के अंदर आया जाता है। बच्चों में अगर नाक का इंफेक्शन, कान का इंफेक्शन, ओरल रूट में कोई भी माउथ का इंफेक्शन हो गया हो, थ्रोट इंफेक्शन हो गया हो, लंग्स इंफेक्शन हो गया हो, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो गया हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इंफेक्शन हो गया हो, तो काफी तरह के इंफेक्शन, नॉट लिमिटेड टू दिस एग्जांपल, इनमें अगर किसी भी इंफेक्शन को अगर आप क्योर करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, वह आपका सेफेक्जिम, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। अब आपने सुना कि मैंने कहा ईयर इंफेक्शन, आईज इंफेक्शन, नोज इंफेक्शन, माउथ इंफेक्शन, थ्रोट इंफेक्शन, जीआई इंफेक्शन, मतलब आपने काफी सारे इंफेक्शन के बारे में बात किया। तो इसका कारण यही है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, और स्पेक्ट्रम का मतलब है जिसको कवर करता है। इन शॉर्ट सरल भाषा में बात करूं तो एक तरह का एंटीबायोटिक जो कई अलग अलग तरीके के इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट को किल करके आपको उस इंफेक्शन से राहत देने का काम करता है। आपको समझाने के लिए मैं एक बार नैरो स्पेक्ट्रम का भी बता दूं, हालांकि इस टॉपिक में उसका काम नहीं है। नैरो स्पेक्ट्रम 1, 2, हार्डली 3 तरीके के मैक्रोजम की वजह से हुए इंफेक्शन को खत्म करेगा। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम के मैंने बताया आपको कम से कम 4, 5, 6, मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा, इस मल्टीपल तरीके के मैक्रोजम की वजह से होने वाले इंफेक्शन से काम करेगा लड़ने के लिए। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब काफी तरीके के इंफेक्शन से राहत देने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं इसके काम करने के तरीके को, तो उसका जो काम करने का तरीका है सिफेक्जिम का, ये एक ऐसा एजेंट है जो बीटा लैक्टम रिंग पे काम करता है। अगर इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को इनहिबिट करके उस मैक्रोजम को खत्म करता है। अब बारी आती है कि आज मेरे हाथ में आप बलून देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं, साथ में दूसरे हाथ में आप एक छोटा सा बॉल देख रहे हैं जो मैंने अपने बच्चे का उधारी लिया वह समझाने के लिए। आखिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बट पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर प्रैक्टिकल के ऊपर आने लगेंगे। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर यानी कि ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने का काम करते होंगे। तो अगर आप एक मन में सवाल उठ रहा है कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने से क्या होगा, और अगर नहीं रोक रहे थे तो क्या हो रहा था, और आखिर ये सेल वॉल है क्या। सबसे पहले सेल वॉल यानी कि सेल की दीवार।
सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करें तो भी सही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो भी सही है। सेल तो सबका एक ही डिफाइन करता है। तो अगर हम बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो सेल है उसे उसको बचा के रखने का काम करता है बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाने वाला सेल वॉल। तो जब कभी भी फिजिकल केमिकल इंजरी आएगी वो आपके सेल वॉल बैक्टीरिया को बचा लेंगे, और जब तक बैक्टीरिया बचेगा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता चलेगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बाइनरी मैनर में वो मल्टीप्लाई करता चलेगा। और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना। अब हमें क्या करना है? अगर इन्फेक्शन को घटाना है तो इन्फेक्शन का कारण क्या है? आपका बैक्टीरिया। आपको क्या करना चाहिए खत्म करने के लिए? बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो चीजों को हमें कम या अफेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया बच रहा है। और यहां पर अगर आज के ड्रग के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वह है बैक्टीरिया का सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को बचा रहा है। तो डायरेक्टली हमें घूम फिर करके बताने के साथ साथ ये भी पॉइंट पाना चाहिए कि हमें बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म करना पड़ेगा, उसकी सिंथेसिस को रोकनी पड़ेगी। और अगर सेल वॉल खत्म हो गया तो बैक्टीरिया खत्म हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी कमरे में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमरे की दीवारें होंगी, ये दीवारें आपको धूप, पानी, हवा इन सब चीजों से बचा करके रख रही है। पानी गिर रहा होगा तो भी आप भीगेंगे नहीं, अगर धूप चल रहा होगा तो भी बहुत तेज जलेंगे नहीं, अगर आंधी तूफान चल रहा होगा तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीवारों ने आपको बचा के रखा है। लेकिन अगर एज्यूम करें कि अगर आपके घर के चारों दीवार खत्म हो जाएं, गायब हो जाएं, केवल आप खुले छत के ऊपर आके बैठ जाओगे तो पानी गिरेगा तो भीगेंगे भी, धूप आएगा तो जलेंगे भी, और हवा आएगा तो आपको आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ेगा। पहले बच रहे थे सेल वॉल की वजह से, दैट मींस आपके घर के वॉल की वजह से, अब नहीं बचेंगे क्योंकि वॉल गायब हो गया। बस हमारा ये ड्रग इसी सेल वॉल को खत्म करता है, इस सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब मैं आपको उसका डेमो करके दिखाता हूं। मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं अपने डेमो की सहायता से आपको समझा दूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मेडिसिन के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाए। मैं समझाने के लिए क्या क्या करने वाला हूं, मैं समझाने के लिए एक बलून लिया हूं। इस बलून के अंदर मैंने ऑलरेडी एक बॉल भरा हुआ है जो इसी तरीके का बॉल है, सेम बॉल मैंने इसके अंदर भरा हुआ है। आपको शायद वो ना दिख रहा हो, बट आपने आवाज सुनी तो आपको आवाज से वो पता चला गया कि इसके अंदर बलून है। अगर आप यहां से देखें तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखेगा। तो मेरे हाथ में कुल मिलाकर के कहिए कि 2 बॉल रखे हुए हैं। एक बॉल एज सच आइडेंटिकल है, यानी कि इसमें कहीं कोई कवरिंग वगैरह नहीं है, और दूसरे में एक बलून के अंदर हमारा बॉल रखा हुआ है। एक चीज और है जिसे मैंने अपने पॉकेट में छिपा के रखा है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर मान लेता हूं कि ये एक बैक्टीरिया है बिना सेल वॉल का, और ये एक बैक्टीरिया है विद सेल वॉल, मतलब बाहर बलून है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अंदर जो बॉल है वो डेफिनेटली बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं कोई फिजिकल केमिकल इंजरी इस बैक्टीरिया के ऊपर लगाऊं जिसके पास फिलहाल सेल वॉल है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, आपके अंदर के बैक्टीरिया को बचा लेगा। अगर मैं हाथ से टच कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे हाथ में कीचड़ है, पेंट है, कलर है, या कोई भी ऐसा एजेंट है जिसको मैं उस बॉल पे डालना चाहता हूं, बॉल मतलब मेरे सेल पे डालना चाहता हूं, किसके सेल? बैक्टीरिया के सेल पे डालना चाहता हूं, बट मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं। बट आप देख सकते हैं कि बॉल और मेरे हाथ के बीच में ये बलून का जो कवर है वो आ गया। तो बलून तो कलर हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर का जो बॉल है वो सेल है वो तो कलर नहीं होगा ना। जबकि अगर मैं ये कहूं कि इस पे कलर करूं तो आसानी से हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लाना है बैक्टीरिया को, उसके लिए मुझे बलून को खत्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? मैं एंटीबायोटिक यानी कि सीजर यूज करने वाला हूं। मान लीजिए कि ये आपका आज का एंटीबायोटिक है जिसे आप दे रहे हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो अब इस बॉल की जरूरत खत्म हो गई है, मैं समझाने के लिए आपको यूज किया था, तो हम इसे नीचे रख देते हैं। अब बारी आती है इसकी। अब ये रहा वो सेल जो कि किसी बच्चे की बॉडी में जिसके ऊपर आप ड्रग करने वाले हो वो बैठा हुआ है, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा हुआ है। अब इन्हें आप ये दवाई ली, ये वाला दवाई है, समझ लीजिए सीजर जो कैंची है वो दवाई है। ये क्या करेगा? हालांकि ये समझाने के पर्पज से यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी सिंथेसिस को रोकता है, बने बनाए कोलाइसिस नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे थोड़ा सा डर लगता है बलून से, मुझे माफ कीजिएगा, अगर फटवट गया तो भैया एंजाइटी तो मुझे भी होती है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, इस बलून को रप्चर करना है। भैया फट मत जाना प्लीज। ओई देखिए, जैसे डर रहा था वैसा ही वो फट गया। तो जैसे ही बलून फटा, मेरा जो बॉल था वो नीचे गिर गया। गिव मी अ मोमेंट सो दैट मैं बॉल को कलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए, ये बॉल मैंने नीचे से कलेक्ट किया, मुझे पता था ये बलून फटेगा, थोड़ा सा एंजाइटी होता है बलून के फटने से। तो ये बलून अब मेरे हाथ में आ गया। भैया मैंने उसके सेल वॉल को खत्म कर दिया, अब सीधा सेल सामने है। अब मेरे हाथ में किसी भी तरह की गंदगी होगी वो डायरेक्टली आपके सेल को खत्म कर देगा। और इस तरीके से जो हमारा आज का प्रोडक्ट था वो काम करता है, और ये उसके काम करने का तरीका है। चूंकि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्राई सिरप के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक पाउडर होगा और एक वाटर फॉर इंजेक्शन होगा। मैं
आपको वो चीज़ें दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कैसे यूज़ करना है। हालांकि इस बॉक्स के पीछे भी लिखा हुआ है और इसके साथ एक लीफलेट आता है जिसे आप पढ़िएगा, उसमें भी पूरा इंफॉर्मेशन देगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये है वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको यूज़ करना है रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए और साथ में आपको मिलेगा असली ड्रग जो कि एक पाउडर के फॉर्म में होगा। ये देखिए, ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर पाउडर रखा हुआ है। इस तरीके से आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। इसे आप कैसे सिरप के फॉर्म में बदलेंगे? इसे बदलने के लिए आपको इस वाटर फॉर इंजेक्शन को इसमें डिसॉल्व करना है। इस बॉटल में एक नेक यानी कि यहाँ पे नेक पे एक मार्क दिया है, तो इसमें धीरे धीरे वाटर को डालते जाना है। वाटर को डालते डालते तब तक आपको सॉल्युबल करना है जब तक कि 30 ml रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता। इसके बाद उसे अच्छे से आप शेक करिएगा। दो चीज़ों का ध्यान रखिए, एक तो इसमें पानी डालने से पहले ही आप ड्राई सिरप को शेक कीजिए ताकि कोई जो लंप फॉर्मेशन हो गया होगा वो आराम से डिस्पर्स हो सके। दूसरा, अगर इसे हम वाटर पे ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करने के बाद अच्छे से भी शेक करिएगा ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सोल्युबलाइज हो सके, और उसके बाद आप इसे पीजिएगा। इसे एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को फ्रिज पे रखिए, नॉट फ्रिज के ऊपर, मतलब जो फ्रीजर होता है उस पर नहीं, फ्रिज पे रखिए, नीचे के टेम्परेचर पे रखिए। और एक बार अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो 7 दिन के अंदर इसे आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर 3-4 दिन का डोज लिखा हुआ है और बच जाता है इन केस, तो आगे यूज करूंगा या करूंगी ऐसे सोच करके मत रखिएगा, इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा क्योंकि ज्यादा दिन तक रहने पे इसकी क्वालिटी में अफेक्ट पड़ता है। कैसे सॉल्युबल करना है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया है तो यहां पे लिखा भी हुआ है डायरेक्शन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो आप एक बार डिस्प्ले से भी देख सकते हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों को मिक्स करना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको आपका कॉन्सेप्ट डेमो के थ्रू समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।